हेलो टू ऑल, दिस इज़ डॉक्टर रोहिणी एंड वेलकम टू स्पर्श होम्योपैथिक क्लिनिक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है और उससे जुड़ी एक समस्या के बारे में, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में। उसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं और हम इसको कैसे मैनेज करें, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ की होती है और एक ये आइडियल नंबर होता है 28 डेज़ का। पर अगर किसी की साइकिल 22 डेज़ से लेके 35 डेज़ के बीच में है तो भी ये नॉर्मल होता है। 5 से 7 दिन का जो डिफरेंस है वो नॉर्मल माना जाता है। पर अगर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल 22 डेज़ से कम होती है या 35 डेज़ से ज़्यादा होती है और ऐसा कई महीनों तक चलता है, तो हम कहेंगे कि उस फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर है और इसे इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाएगा। तो अगर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर है तो उसको समझना चाहिए कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों इर्रेगुलर है और ये किस वजह से है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है हार्मोन्स का। बेसिकली सारा खेल ही हार्मोन्स का होता है। 4 हार्मोन्स होते हैं: फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये चारों हार्मोन्स होते हैं जो साइकिल को अफेक्ट करते हैं। इनकी वजह से साइकिल इर्रेगुलर हो सकती है। नॉर्मली हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच। ये जीएनआरएच हमारे ब्रेन में एक और ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी, उसको स्टिमुलेट करता है और पिट्यूटरी से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच ओवरी में फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। जब फॉलिकल्स मैच्योर हो रही होती हैं तो उनमें से एक हार्मोन रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन। और जब ईस्ट्रोजन का लेवल एक निश्चित अमाउंट तक पहुंचता है तो पिट्यूटरी से एक और हार्मोन रिलीज होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। और जब ओवरी से फॉलिकल से ओव्यूलेशन हो जाता है, जो पार्ट बचता है उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और इस कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ही हैं जो यूट्रस को प्रिपेयर करते हैं प्रेगनेंसी के लिए। ईस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम थिक होती है और प्रोजेस्टेरॉन उसको मेंटेन करता है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो जाती है और पीरियड्स आ जाते हैं। इस तरह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके 2 फेजेस होते हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेज और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होती है वो फिक्स होती है 14 डेज़ की। और जो प्री ओव्यूलेटरी फेज होती है उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है, जिसमें ओव्यूलेशन होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। इसलिए कोई भी चीज़ जो ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब करती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ को भी डिस्टर्ब करती है। अब हम ये समझते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जो ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं और जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। बट हमेशा इरेगुलर पीरियड एक प्रॉब्लम नहीं होते हैं, कभी कभी ये नॉर्मल भी होता है। जैसे मिनार्की के टाइम पे जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं यंग गर्ल्स में, उस समय पीरियड्स इरेगुलर होते हैं क्योंकि हार्मोन्स का काफ़ी इधर उधर हो रहे होते हैं, इम्बैलेंस हो रहा होता है। तो इस समय पे कुछ मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ समय बाद हार्मोन सेटल डाउन हो जाते हैं और पीरियड्स भी रेगुलर हो जाते हैं। सेकेंड होता है लैक्टेशन के टाइम पे, जब प्रेगनेंसी के बाद बेबी का बर्थ होता है और मदर्स फीड कराती हैं, उस समय भी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। और थर्ड होता है पेरी मेनोपॉज। मेनोपॉज के पहले कुछ समय पहले पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं क्योंकि उस समय भी हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये कंडीशंस हैं जब इरेगुलर पीरियड्स नॉर्मल कहलाते हैं। पर कुछ कंडीशंस हैं जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। उनमें नंबर 1 आता है थायराइड। थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से पीरियड्स इरेगुलर होना आजकल बहुत कॉमन है। थायराइड कम या ज़्यादा होने से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। सेकेंड है प्रोलैक्टिन हार्मोन।
प्रोलैक्ट अगर पिट्यूटरी में कुछ माल फंक्शनिंग है, पिट्यूटरी में कुछ गड़बड़ी है, तो उसकी वजह से भी पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी एक बड़ा कारण है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पीसीओडी, जिसमें कि ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं और ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं बॉडी में और पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर भी एक बड़ा कारण है आजकल इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का। कुछ समय पहले 10-20 साल पहले जो मेनोपॉज का जो एज था वो 42 के बाद का था, पर अब मेनोपॉज की एज कम होती जा रही है। 35-36 की एज में भी मेनोपॉज हो रहा है। इसे हम प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर कहते हैं और ये इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल के कारण ही जो मेनोपॉज की जो एज है वो कम होती जा रही है और मेंसेस इर्रेगुलर होते जा रहे हैं। एक्सेसिव वेट गेन भी बड़ा कारण है। बहुत ज़्यादा वेट होने पर भी बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है और पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से भी इम्बैलेंस हो जाता है। बहुत सारे जो एथलीट्स होते हैं, रनर होते हैं, उनकी बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है और पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, किसी भी तरह का फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। कुछ मेडिसिन्स भी हैं जिनकी वजह से पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं, जैसे साइकेट्रिक मेडिसिन्स, मानसिक रोगों की दवा होती है, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आईयूडी, और या फिर कैंसर के ड्रग्स। इन सब दवाइयाँ अगर कोई महिला ले रही है तो उसकी वजह से भी इर्रेगुलर पीरियड्स होने के चांसेस। तो अगर किसी फीमेल को इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम है तो हमें पहले उसको इन्वेस्टिगेट करना होगा, उसका कारण जानना होगा कि किस वजह से पीरियड्स इर्रेगुलर हो रहे हैं। उनके कारणों को रूल आउट करना होगा। अगर लाइफस्टाइल की वजह से अगर ये प्रॉब्लम है तो हमें उसको ठीक करना होगा। उनमें सबसे पहले आता है हमारी खाने की हैबिट। हम क्या खाना खाते हैं, हम कैसे खाते हैं, हम कैसे कुक करते हैं, हम कब खाते हैं, ये सब मैटर करता है। हमें नेचुरल और हेल्दी फूड खाना चाहिए, नॉर्मल हेल्दी फूड खाना चाहिए, लोकल खाना चाहिए, सीजनल खाना चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, मैदा अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज़ प्लास्टिक में एक कंपोनेंट होता है जिसे हम जीनो ईस्ट्रोजन कहते हैं और ये फीमेल बॉडी में पाए जाने वाला हार्मोन ईस्ट्रोजन से काफ़ी मैच करता है और ये भी हार्मोन को इम्बैलेंस करने का एक बड़ा कारण है। इसलिए प्लास्टिक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अवॉइड करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है, पर एक्सरसाइज को बहुत ऐसा भी ना हो कि आप बहुत कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, और या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज एक मॉडरेट अमाउंट में होना चाहिए जिसको आप सस्टेन कर सकें लॉन्ग टाइम तक। अपने वेट को मैनेज करके रखें और अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए स्ट्रेस का जो रूट कॉज है उस पर ध्यान दें और उसको ठीक करने की कोशिश करें, तो आप अपने स्ट्रेस को ज़रूर मैनेज कर पाएंगे। योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योगा इज़ अ कंप्लीट पैकेज। ये हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग बनाता है और ये हमें अपनी बाकी बीमारियों से भी लड़ने की ताकत देता है, साथ साथ हमें अपने स्ट्रेस से लड़ने की भी ताकत देता है। इसलिए योगा को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो एक सर्केडियन रिदम पर काम करती है। हमारी सर्केडियन रिदम क्या होती है? डे एंड नाइट रिदम। हमारी बॉडी से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो डे टाइम में अलग हार्मोन रिलीज़ होते हैं और रात के टाइम में अलग हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। जब हम रात को 3 बजे सोएंगे और सुबह को 10-11 बजे तक उठेंगे तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि अब कौन से हार्मोन्स को रिलीज़ करना है। इसलिए स्लीप को अपने रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। आप कब सोते हैं, आप कितना सोते हैं और आपकी नींद की क्वालिटी क्या है, ये सब मैटर करता है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो हमारी इस कंडीशन में हेल्प कर सकती हैं। पल्सेटिला का मदर टिंचर और एब्रोमा अगस्ता का मदर टिंचर, ये दोनों मदर टिंचर को 10-10 स्पून सुबह, दोपहर, शाम 1 महीने तक लें तो हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी मदद मिलेगी और पीरियड्स को रेगुलर करने में भी मदद मिलेगी। और अगर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल इसलिए इर्रेगुलर है क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो नक्स वोमिका 30 को लिया जा सकता है। और अगर किसी पीरियड्स इसलिए इर्रेगुलर हैं क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो कैलकेरिया काप 30 को लिया जा सकता है। अगर किसी के पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में कुछ
चेंजेस हो रहे हैं जो कि ठीक नहीं है, उसकी बॉडी कुछ कहना चाहती है, इसलिए पीरियड्स इर्रेगुलर हैं। इसलिए जब भी आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं तो आप अपनी बॉडी की सुनिए, आप अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, अपनी बॉडी को नरिश करिए और अपनी बॉडी के मूवमेंट पर ध्यान रखिए। और इस तरह से अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जैसी दिक्कतें आपको कभी नहीं होंगी। थैंक यू।